DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं अखबारों की सुर्खियां, हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम दिखाते हैं आपको कुछ प्रतिष्ठित और प्रमुख अखबारों की सुर्खियां, जिसमें किस खबर को कितना महत्व दिया गया है हम इस पर बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, कुछ समीक्षाएं करते हैं, कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज 10 जनवरी सोमवार का दिन, आज की कुछ प्रमुख अखबारों की प्रमुख सुर्खियों पर हम नज़र डाल लेते हैं। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। हिंदी नवभारत टाइम्स आज एक राहत भरी खबर देकर सोमवार का दिन, आज सप्ताह का पहला दिन हल्का करने की कोशिश। मुंबई में 4 दिन बाद घटे केस, पीएम ने की समीक्षा बैठक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों से वार्ता आज। ये एक राहत भरी खबर देने की कोशिश हुई है। दूसरी चीज़ है, आज से लगेगी तीसरी डोज का आज से शुरुआत कर दिया जाएगा और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्करों के साथ गंभीर रोगों से पीड़ित 60+ लोगों को लगेगी तीसरी डोज, जिनकी 60 उम्र हो चुकी है, 60 वर्ष की, उससे ज़्यादा लोगों के, लेकिन उसके लिए 39 हफ्तों की और 9 महीने के अंतर होना चाहिए दूसरे और तीसरे डोज के बीच में। 10 अप्रैल तक दूसरी डोज लेने वालों को आज तीसरी खुराक, जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज ली है, तीसरी डोज भी उसी वैक्सीन की होगी। वो कोविशील्ड हो सकती है, कोवैक्सीन हो सकती है या स्पुतनिक हो सकती है। इसमें एक राहत यह दी गई है कि कोविन पर नए रजिस्ट्रेशन या डॉक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। पहले के रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन असाइनमेंट ले सकते हैं, सीधे सेंटर पर भी जाया जा सकता है। नवभारत टाइम्स ने ये खबर प्रमुखता से अपने यहाँ बॉक्स में दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जरूरी, सरकारी सेंटरों में मुफ्त है तीसरी डोज। ये एक अच्छी सी खबर। कुछ राहत भी मिली है। कई अन्य अखबारों का अवलोकन करने के बाद ये समझ में आया है कि जिम, ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। उपासना स्थलों, शराब की दुकानों पर पाबंदी बाद में, जैसी स्थितियां अगर बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये राजेश टोपे जी का कहना है। हम बात अगर करें मुंबई में टेस्टिंग कम, पॉजिटिविटी रेट 28.50। ये माना जा रहा है कि शायद टेस्टिंग कम होने की वजह से तो कहीं केस कम नहीं आए हैं। ऐसा रविवार को राज्य में कोरोना के 44,388 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 19,474 मरीज मुंबई के हैं। इसकी वजह कम टेस्टिंग मानी जा रही है। ये एक दूसरा जिस खबर को नवभारत टाइम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है वो है सुल्ली डील ऐप मामले वाला। ऐप बनाने वाला आरोपी अरेस्ट हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए डाली थी तस्वीरें। ये एक आज की खबर है। जो बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सुल्ली डील ऐप के मास्टरमाइंड को मध्य प्रदेश के इंदौर से अरेस्ट कर लिया है। ये किस तरह से, और उसका खुलासा भी इस तरह से किया गया है कि युवक ने कबूल किया अपराध, 6 महीने से पड़ी थी पीछे पुलिस, अब आज जाकर आया शिकंजे में। साथ ही नवभारत टाइम्स ने मध्य रेलवे पर बढ़ेंगी 50 नई लोकल सेवाएं, इस खबर को भी अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। अगले महीने यात्रियों को मिलेगी राहत। क्यों जरूरी है यह परियोजना? 4 लाइनें हैं अभी ठाणे और दीवा के बीच, 9 किलोमीटर की दूरी पर। 6 लाइन है दीवा से कल्याण और ठाणे से कुर्ला तक। 2 लाइन कम होने से दीवा और ठाणे के बीच होती है परेशानी। इन परेशानी को देखते हुए मध्य रेलवे पर बढ़ेंगी 50 नई लोकल सेवाएं। और 26 जनवरी को हर साल मनेगा वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की याद में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। यह खबर भी सुर्खी बनी है। नीट पीजी काउंसिल बुधवार से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इससे कोरोना से जंग में मजबूती मिलेगी। ब्राजील में नाव पर चट्टान गिरने से 7 लोगों की मौत, 20 लोग लापता। भारतीय इलाके में घुसी पाक बोट, 10 हिरासत में, आरोपियों से पूछताछ जारी। अहमदाबाद की खबर। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है। चालक दल के 10 सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये आज की प्रमुख खबर। सिख ड्राइवर पर हमले से परेशान है अमेरिका, वहाँ से जुड़ी हुई खबर। इंडिगो की 20% उड़ाने की गई रद्द और कोविड के बढ़ते मामलों के बीच में ये खबर आई है। और जवानों ने बर्फबारी में गर्भवती को पैदल अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर की ये खबर भी आज की प्रमुख पृष्ठ पर जगह बनाने में कामयाब हुई है। फ्रंट पेज 2 नवभारत टाइम्स का, जिसमें बुल्लीबाई ऐप पर हंगामे के बाद सुल्लीबाई ऐप पर कार्रवाई, ग्रुप में होती थी चैट, कैसे करें महिलाओं को बदनाम, क्या है माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब जहां बनाए गए ऐप,
इस पूरी डिटेल को आज नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज 2, जो कि वास्तव में अंतिम पृष्ठ होता है लेकिन नवभारत टाइम्स उसे फ्रंट पेज 2 कहता है। ये आज की बड़ी खबर। लैब की जांच होगी, अमृतसर एयरपोर्ट पर इतने पॉजिटिव। एएआई ने दिल्ली के लैब के साथ करार तोड़ स्थानीय लैब को जांच का जिम्मा सौंपा है। ये आज की बड़ी खबर। संसद भवन में 400 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव। रविवार को संसद जाने वाली सड़क पर वीकेंड कर्फ्यू की वजह से पसरा रहा सन्नाटा। ये आज की खबर। 65% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दे दिया गया है। संसद भवन में भी 400 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी से जुड़े हैं इंदौर सेक्स रैकेट के आरोपी। वन मंत्री शाह ने कहा कानून अपना काम करे। ये बीजेपी के लिए चिंताजनक खबर मध्य प्रदेश इंदौर की। और पाकिस्तान के हिल स्टेशन पर बर्फ में दब गई 1000 गाड़ियां, पीने को पानी भी नहीं, सेना बचा रही है लोगों को। न्यूडिटी पर पुणे में फोटो प्रदर्शनी पर रोक। ये एक पुणे में एक आर्ट गैलरी में एक फोटोग्राफर के चित्र संग्रह की प्रदर्शनी पर मैनेजमेंट ने न्यूडिटी का हवाला देते हुए रोक लगा दी है। ये आज की एक बड़ी खबर। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी देखने को उमड़ पड़े पर्यटक। हिमाचल में 400 से अधिक सड़कें बंद। नवभारत टाइम्स की प्रमुख पृष्ठ की प्रमुख खबरें। बात करें नवभारत की तो उसने भी राहत की खबर को आज की सुर्खी बनाया है। खुले रहेंगे जिम, राज्य सरकार ने ब्यूटी पार्लर के लिए सुधारे नियम। विरोध के बाद यू टर्न। तमिलनाडु में संडे लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज संक्रमित। कठोर नियमों की जरूरत नहीं है, ये कहना है टोपे का। और प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा की बैठक। पीएम का पुणे दौरा रद्द। ये भी आज की सुर्खी है नवभारत की, जो कोविड के कारण रद्द कर दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं की बदनामी के लिए बनाया था ऐप। सुल्ली डील्स का निर्माता अरेस्ट। इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। ये भी आज की प्रमुख खबर और प्रमुख पृष्ठ की प्रमुख खबरों में शामिल है ये खबर। एक राजनीतिक एंगल की खबर भी है। महाजन पर कसा शिकंजा। 1 साल पुराने मामले में पुणे पुलिस की मकोका के तहत कार्रवाई। मराठा विद्या प्रसारक मंडल मामला गरमाया। और इसमें ये छोटा सा हम बताते चलें कि जलगांव के मराठा विद्या प्रसारक मंडल से संबंधित मामले में पुणे में दर्ज एफआईआर को लेकर पुणे पुलिस के विशेष दस्ते ने 5 प्रमुख आरोपियों के जलगांव और पुणे स्थित आवास एवं कार्यालयों में छापेमारी की है। माना जा रहा है कि पुलिस को अहम दस्तावेज मिले हैं। शनिवार देर रात तक की कार्रवाई चली। इससे भाजपा विधायक गिरीश महाजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और नेता को महिला ने पीटा। भाजपा एमएलए के सामने ही हुआ हंगामा। अचानक बोल दिया हमला। ये कोटा से खबर है राजस्थान की, जो आज की सुर्खी बनी है। अब हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी, मांडविया का ये बयान। रेलवे की फ्री वाईफाई से की ऑनलाइन पढ़ाई, कुली बना कलेक्टर। ये बहुत अच्छी खबर और बहुत ही उत्साहवर्धक और एक दूसरे को प्रेरणा देने वाली प्रेरणादायी खबर है कि रेलवे के वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए कुली ने कलेक्टर बनने तक का सपना अपना पूरा कर लिया। 41% राजनीतिक रैलियों पर बैन के समर्थन में। ब्राजील की घटना, 20 लोग लापता, नाव पर गिरी हजारों टन की चट्टान, 7 मृत। देखिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के जो चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करते हुए आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 15 जनवरी तक कोई राजनीतिक दल चुनावी रैली नहीं कर पाएगा। इस पर 41% लोगों ने अपना समर्थन दिखाया। 31% चुनाव टालने के पक्ष में है। 4% बोले हैं कि रैलियों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। और 11,000 लोग सर्वे में शामिल हुए थे। ये एक मिला जुला सर्वे। अंतरिक्ष में रेस शुरू, स्थानीय डेरा जमाने की तैयारियां शुरू। दोनों देशों ने, नासा ने किए कई समझौते। कुछ खबरें हम भीतरी पन्नों की आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन उससे हम आपको आगाह कर दें कि दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मच चुका है। 6 बड़े अस्पतालों के 750 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दिल्ली के अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें परहेज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। ओमिक्रॉन की सुनामी दुनिया भर में आई हुई है। ये एक बड़ी खबर है भीतरी पन्नों में। प्रवासी मजदूर फिर लौटने लगे अपने घर। कोरोना की तीसरी लहर के चलते बढ़ती पाबंदियों को देख सहमा श्रमिक वर्ग। ये भीतरी पन्नों की बहुत महत्वपूर्ण खबर, इसलिए हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। और प्रवासी मजदूर फिर तालिबान का समर्थन कर फंसा भारत। अफगानिस्तान में बदतर हो रहे हालात। और ओम प्रकाश राजभर का दावा, सपा के संपर्क में है अनुप्रिया। अपना दल ने नकारा। हालांकि वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ख्वाजा के उर्स में शामिल होंगे 500 पाकिस्तानी जायरीन। इस बार
छूट मिलने की संभावनाएं हैं। ये है नवभारत की खबर। हमारा महानगर की बात करें तो हमारा महानगर ने वही कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुख खबर बनाया है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कोरोना पाबंदियों में थोड़ा सा बदलाव। महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कुछ पाबंदियां हैं, क्या है पाबंदियां वो हम आपको बता देते हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी दिन में एक साथ एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के साथ स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति कही गई है। इसके साथ ही विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोह में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50% क्षमता पर काम करेंगे। और सागर में पकड़े गए 10 आतंकी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कोरोना। 4 न्यायाधीश, 5% कर्मचारी संक्रमित। दिल्ली में कोरोना में की भारी उछाल। योगी के 4 अफसर अखिलेश को पसंद नहीं है, ये भी आज के महानगर की सुर्खी बनी है। अब 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, पीएम मोदी का ये ऐलान। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का महामंथन, ये भी आज की सुर्खी है। पाकिस्तान में सुप्रीम महिला जज होंगी आयशा। कोरोना के खौफ में फिर मुल्क की ओर लौटे प्रवासी। आज देखिए नवभारत ने इसके भीतरी खबरों में दिखाया था, भीतरी पन्नों में महानगर ने इसे अपने यहाँ प्रमुख खबर बनाया है। सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल, ये भी आज की सुर्खी बनी है। और पेरियार की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने की घटना को भी महानगर ने अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। बात हिंदी सामना की करें तो हिंदी का सामना ने आज के ऑक्सीजन की यदि मांग बढ़ी तो आएंगी पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का इशारा है। बंद हो सकती हैं शराब की दुकानें, मंदिरों पर भी लिया जा सकता है फैसला। ये आज की प्रमुख खबर है। और बदला मौसम, मुंबई में बढ़ी गुलाबी सर्दी। 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है और ठंड बढ़ी है, उसे भी आज की प्रमुख खबर सामना ने बनाया है हिंदी सामना ने। महानगर पालिका का शुरू फीवर क्लिनिक, सर्दी खांसी और बुखार के बढ़े मरीज, ये आज की सामना की हिंदी सामना की बड़ी खबर। अब बात करते हैं मराठी अखबारों की। मराठी अखबारों में हिंदी सामना के बाद मराठी सामना की बात कर ली जाए। और रात्रि छेड़छाड़ ले आता बंद, प्रमुख रूप से आज की इस खबर को सामना ने अपनी हेडलाइन बनाया है, हेडिंग बनाया है। कॉस्ट और धार्मिक स्थळे, दारूची दुकानें बंद, गर्दी वाढली तर। अगर गर्दी भीड़ बढ़ती है तो धार्मिक स्थल और दारू की दुकानें बंद की जा सकती हैं। जिम, ब्युटी पार्लर ही निर्बंध शिथिल, थोड़ा शिथिल किया गया है। 50% क्षमतेने सुरू ठेवण्यास परवानगी। ये कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर, मावळाने अर्धी लढाई जिंकली। प्रियदर्शनी पार ते गिरगावपर्यंतच्या बोगद्याचे काम पूर्ण। आज दुपारी 3:30 गिरगावला प्रकटणार। ये आज की कोस्टल रोड को लेकर बड़ी खबर। दूसरी संसदेत कोरोना, 402 कर्मचाऱ्यांना विषाणूची लागण। कोरोनाचा पारा उतरतोय, ये एक अच्छी खबर। तिसऱ्या लाटेचे 3 महिने टेन्शन, ये थोडासा चिंताजनक। रुग्ण संख्या लवकरच उच्चांक गाठेल, तंग्याचा इशारा। वायुवेगाने फैलावलेला संसर्ग झपाट्याने ओसरणार। ये आज सामना ने अपनी सुर्खी बनाया। ज्येष्ठ गायक अभिनेते रामदास कामत काळाच्या पडद्याआड, उनका निधन हो गया है। संगीत रंगभूमीच्या सुवर्ण युगाचे साक्षीदार ज्येष्ठ गायक अभिनेते पंडित रामदास कामत यांचे शनिवार रात्री वृद्धापकाळाने विलेपार्ले येथील घरी निधन झाले। ये आज की सुर्खी है। और एक अच्छे से बड़ी ही आकर्षक तरीके से सामने ने हेडिंग के साथ दिया है। सर्वोच्च न्यायालय कोरोना हाजिर हो, यानी जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसे लेकर ये खबर आज की है सामना में। महाराष्ट्र टाइम्स ने 4000 घरांची सोडत, जुलैमध्ये म्हाडाची लॉटरी, अत्यल्पासाठी 2000 घरे। ये आपके लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी खबर है। 4000 घर म्हाडा की तरफ से लॉटरी में आवंटित होंगे। पुलिस दल आजारी, पुलिस विभाग में भी कोरोना फैला हुआ है। मुंबईत उतार तर राज्य देशात रुग्णवाढ। मुंबई में कुछ उतार देखा गया है, लेकिन राज्य के अन्य इलाकों में ये केस बढ़ रहे हैं। लिलाव ऐप प्रकरणी इंदौरमध्ये एक अटकेत, ये मुख्य खबर। ज्येष्ठ रंगकर्मी गायक रामदास कामत कालवश, ये भी
आज की सुर्खी बनी है। नीट पीजी समुपदेशन येत्या बुधवारपासून, ये महाराष्ट्र टाइम्स की बड़ी खबर। महाराष्ट्र टाइम्स की मुंबई टाइम्सने मुंबईकरांच्या 25 कोटींचा बोजा, स्वयंपाकाचा गॅसही महागला आणि वाहनाचे इंधनही, ये हमने आपको कल की खबर में बताया था। आज थोड़ा सा विस्तार में मुंबई टाइम्स महाराष्ट्र टाइम्स के परिशिष्ट मुंबई टाइम्स ने इसे आज थोड़ा विस्तार से बताया है। और वाहन चालकाची अडचणी, या आघाडी दरवाढ प्रति SCM CNG PNG 14 अक्टूबर को 2.97 और PNG 1.11 थी, जबकि 8 जनवरी 2022 को ₹2.5 और ₹1.5 हो गई, ये बढ़ाई दी गई है। ये एक बड़ी खबर है। और निर्बंध पाळू पण दिलासा द्या, जिम पार्लर चालक कर्मचाऱ्यांची विनंती, हॉटेल व्यवसायावरही परिणाम, ये कोरोना इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और कोरोना काळात ही मेट्रो 3 से 5,000 कोटींची कामे पूर्ण, ये एक बड़ा काम मुंबई टाइम्स ने उसी की सराहना करते हुए अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है अपने विशेष परिस्थिति में। नवराष्ट्र ने जिम ब्यूटी पार्लर पर निर्बंध मागे, ये इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। राज्य सरकारची सुधारित नियमावली, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे होणार पुनर्गठन, केंद्र सरकारच्या आजारी कारखानेदारांना दिलासा, 5 वर्षात सुलभ हप्त्यात कर्ज फेडण्याची मुभा, अमित शाह के जरिए से ये बयान सहकार मंत्री अमित शाह यांचा पुढाकार। भाजपचे साथ मिळाल्याने जिंकलो, शिवसेना आमदारांचे वक्तव्य, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर हो सकती है कि शिवसेना के एक विधायक ने स्वीकार किया है। ये आज के नवराष्ट्र की बड़ी खबर है। और अवकाळीमुळे पिकांचे नुकसान, बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। विदर्भात पाऊस, चंद्रपूर वर्ध्यात गारपीट, ये ओले गिरने की खबरों को से आज के नवराष्ट्र ने अपनी सुर्खी बनाई है। हम नवराष्ट्र मुंबई प्लस की अगर बात करें तो 94% मृत्यू लस न घेतल्याने, महापालिकाच्या आरोग्य खात्याची माहिती, ये जो लोग नहीं ले रहे हैं, जिसमें से 94% लोगों की जो मृत्यु हुई है वो टीकाकरण न होने के कारण है। इसके बार बार हम आपको सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप टीकाकरण का हिस्सा बने। महापौराकडून कोरोना जनजागृति, महापौर गेटवे ऑफ इंडिया गिरगांव चौपाटीला उन्होंने भेंट देकर और वहाँ पर दौरा करके लोगों को जागरूक किया। और मास्क न वापरणे म्हणजे आत्मघातक, मास्क आणि लसीकरणाचा भर देणे गरजेचे, तज्ञ डॉक्टरांकडून चिंता व्यक्त। आप नहीं अगर मास्क पहन रहे हैं और टीकाकरण नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और अपने समाज की भी। लोकसत्ताने सरकारी यंत्रणावर ताण, डॉक्टर पोलिसांसह शासकीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात बाधित कोरोना से, ये एक खबर लोकसत्ता ने अपनी आज की सुर्खी बनाई है। कोरोना प्रसार, व्यायामशाळांना परवानगी, पंतप्रधानांकडून आढावा, ये लोकसत्ता की आज की सुर्खी बनी है। और शेष उनके पृष्ठ जो हैं वो विज्ञापनों को समर्पित कर दिए गए हैं। तरुण भारत पंतप्रधानांचा नहीं, विकासाचा मार्ग रोकला। अब तक पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले को तरुण भारत ने उठाया है। पंजाब से मोटे नुकसान, ब्रिटिश सिख असोसिएशनची कथित शेतकरी आंदोलन करत्यावर टीका, 26 डिसेंबरला वीर बाल दिन, ये घोषणा प्रधानमंत्री की। चांदिवलीतील सदनिकामध्ये महापालिकेच्या 1600 कोटींचा भ्रष्टाचार, भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याचे प्रयत्न हाडून पाडू, भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांचा इशारा। ये आज के भ्रष्टाचार की खबर को इस तरह से तरुण भारत ने सुर्खी बनाया। समान नागरिक कायद्याबाबत विधी आयोगास अभ्यास करण्याचे निर्देश, कोवॅक्सिन बाबत फेक न्यूज देणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना भारत बायोटेकचा दणका, ये आज की बड़ी खबर है। द वायर, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड आणि मनी कंट्रोलच्या वृत्तांवर खुलासे। व्यायामशाळा आणि ब्युटी पार्लर 50% क्षमतेने सुरू ठेवण्यास मुभा, राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जारी। तरुण भारत की आज की सुर्खी। वृत्तमानस ने संसदेतील 400 कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे चार्जेस पॉझिटिव्ह, ये इस खबर को आज की अपनी सुर्खी बनाया है। ब्यूटी सलून, व्यायामशाळा 50% क्षमतेने पूर्ण लसीकृत कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवण्यास मुभा, ये वृत्तमानस की आज की सुर्खी है जो कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना की तीसरी लाट सुसाट, नौशक्ति का ये आज का बड़ा समाचार और मुखपृष्ठ की हेडिंग बनी। एक दिवसात 1,59,000 रुग्णवाढ रोखण्यासाठी केंद्राकडून कठोर उपायाची चाचणी, मुलांचे लसीकरण वेगाने करा, पंतप्रधान
किशोरों के टीकाकरण को बढ़ाने का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। मुंबईत कोरोनाचा चढ-उतार दिवसभरात 19,474 नवीन रुग्ण थोड़ा सा आया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ जो इनकी टेस्टिंग हो रही थी उसमें शायद कुछ कमी की वजह से ऐसा हुआ है। ये आज के नौशक्ति की बड़ी खबर। बात अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओमिक्रॉन सिबलिंग डोमिनेटिंग रिप्लेसिंग डेल्टा इन इंडिया, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं इट इज़ हाईली ट्रांसमिटेबल बट लेस वायरुलेंट। ये इंडियाज वीकली केसेस राइज 500%, डेथ अप 54%। और CBI to probe 3 crore plus bank frauds only on panel OK. Earlier CVC norms covered cases of 50 crore. पहले 50 करोड़ तक के मामलों को स्पेशल भेजा जाता था, अब 3 करोड़ तक के मामले को भी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI is warranted in what is seen as a fresh attempt to comfort bankers. Earlier only fraud cases of over rupees 50 crore in public sector banks were referred to this panel. जिस पैनल को पहले 50 करोड़ तक की भेजे जाते थे वो 3 करोड़ तक के अब भेजे जाएंगे। और कोरोना की इस खबर को भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी प्रमुख खबर बनाया। फ्री प्रेस जर्नल ने नो PM स्पेस ऑन वैक्स डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी खबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट इन 5 स्टेट वेयर इलेक्शन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, रिपोर्ट्स ANI के हवाले से खबर है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री जो वैक्सीनेशन सेंटर से जो आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उससे प्रधानमंत्री की तस्वीरें हटाई जाएंगी। मोर किड्स अफेक्टेड देन डेटा सजेस्ट, 1% ऑफ किड्स इन्फेक्टेड इन थर्ड वेव, स्टेट डेटा शोज एक्चुअल नंबर्स कुड बी हायर, पेडियाट्रिक फील्ड्स। ये डॉक्टरों के हवाले से खबर है कि बच्चों को 1% ही हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके और भी खुलासे होंगे। बात हम इनकलाब की करें जो जज्वी लॉकडाउन नाफिज, शहरियों से ताउन की अपील। एक पार्ट जो लॉकडाउन का एक छोटा मिनी स्वरूप लागू किया गया है, शहरियों से ताउन की अपील की गई है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि उसका मकसद कारोबार को बंद करना नहीं बल्कि भीड़ भाड़ को रोकना है। तिब्बी निज़ाम पर दबाव का हवाला दिया और डॉक्टरों के बीमार हुए तो नए डॉक्टर कहाँ से लाएंगे इस बात को लेकर इंतबाह किया है। और सुल्ली डील ऐप बनाने वाला शरपसंद इंदौर से गिरफ्तार। और वज़ीर आज़म ने कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया, मोहतात रहने की तलकीन। बेरोज़गार के मामले में हरियाणा सरफहरिस्त, एदाद-ओ-शुमार जारी करने पर खट्टर बरहम। और सियासत में मज़हब के बेजा इस्तेमाल पर मायावती का इजहार तशवीश, इलेक्शन कमीशन से रोक लगाने की अपील। ये आपको आज की तमाम खबरें थी। यानी आज की खबरों में कोरोना और सुल्ली डील के आरोपी का गिरफ्तार होना और कई ऐसे जो राहत मिली है मुंबई में, वो ऐसी खबरें आज के तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव और बात भी आप रखना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। हम ज़रूर आपके सुझावों को अपने कार्यक्रम में जगह देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल हम आपको ये बताते चलें कि आपको टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनना होगा, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हम अखबारों के गुलदस्ते से कुछ खबरों का एक ख़जाना छांट कर लाते हैं और आपको पेश करते हैं ताकि आपको बाहर भी ज़रूरत न पड़े। आप अखबार जितने मंगाते हों, आप 1-2 अखबार मंगाते होंगे, बाकी अखबारों की खबरें भी हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर तरह से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। जिन्होंने भी टीका नहीं लिया है उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें जागरूक करें और युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।